जय हिंद साथियों, कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। बहुत दिनों से कुछ भाई बहन मैसेज कर रहे थे कि भैया मुझे सिविल्स और पीएससी के बारे में बताइए, सिविल पुलिस और पीएससी के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसमें क्या क्या अंतर है, कौन सी बेटर है, कौन सी बेस्ट है, किस में ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहूँगा जिससे कि आप मोटिवेट। मुझे अभिमान है, मैं अंग हूँ एक वर्दी का, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये रंग खाकी वर्दी का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पीएससी के बारे में बताना चाहूँगा। पीएससी जो होती है, पीएससी पुलिस जो होती है, ये कंपनीज़ में डिवाइड होती है। कंपनीज़, बटालियंस, सबसे बड़ा इसका बटालियंस होती है। बटालियन से निकल के ये कंपनीज़ में आती है और कंपनीज से प्लाटून्स में डिवाइड होती है। पीएससी की जो वर्किंग आवर्स हैं, जो भी जॉब है, वो 8 आवर्स की होती है। मैक्सिमम 8 आवर्स की होती है, इससे अधिक नहीं होती है। बहुत ही रेयर केस में, इमरजेंसी केस में ये 12 आवर्स तक का पहुंच जाती है, वरना इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता। ये इसकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लगाई जाती है, पीएससी वालों की जो ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं। ये जैसे वीवीआईपीज़ वगैरह पे लगाई जाती हैं, मेला ड्यूटीज़ लगाई जाती है, बड़े बड़े जज वगैरह उनकी सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। अगर आपकी कंपनी कहीं से कहीं मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है, तो क्या कहते हैं, वहाँ पर जो असला वसला की सुरक्षा होती है उस पर लगाई जाती है। किस किस फॉर्म में लगाई जाती है। आपकी एक गार्ड ड्यूटी होती है जिसमें कि मिनिमम 4 कांस्टेबल होते हैं, एक उनके ऊपर हेड कांस्टेबल होता है। आपकी ड्यूटी अगर एक हल्के में लगी, हल्का या बीट एक स्थान होगा जिस पे आपको ड्यूटी करनी पड़ती है, उस स्थान पर आप 4 लोग को तैनात किया जाता है। तो चारों लोगों की 2-2 घंटे की ड्यूटी लगेगी शिफ्ट वाइज। तो आपकी जिसने, अगर मैंने एक ड्यूटी कर ली 2 घंटे की, तो मेरी दोबारा से पलट के 6 घंटे बाद आएगी। पीएससी में एक खास बात यह है कि आपको रेस्ट टाइम बहुत ही अधिक मिलता है। इसमें आपका जब भी कंपनी को कहीं मूवमेंट करना पड़ा, जब भी आपकी ज़्यादा ड्यूटी लगती है, वरना आपकी 8 आवर्स की ड्यूटी रहती है और पूरा दिन आप खाली बैठते हैं। इसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। स्पोर्ट्स में अगर कोई इंटरेस्टेड होता है तो उसका नाम, वो अपना नाम देता है अपने विभाग में और फिर उसको उस टीम में डाला जाता है। सबसे पहले उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खिलाया जाता है। अगर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल में प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है तो जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है, जोन से स्टेट में जाता है और फिर वो ऑल इंडिया या जहाँ जहाँ पीएससी बल है तैनात, वहाँ उसको वहाँ भेज दिया जाता है। पीएससी मूवमेंट बहुत ज़्यादा अधिक करती है। 3 महीने एक ही स्थान पर रहती है, उसके बीच बीच में वो कहीं ना कहीं मूवमेंट उसका होता रहता है। मूवमेंट मतलब ड्यूटी शिफ्ट होती रहती है, बाहर किसी ना कहीं वो जाती रहती है। मूवमेंट के द्वारा उसके साथ एक ट्रक या 2 ट्रक जो भी है, उनकी फैसिलिटी के अनुसार एक ट्रक जाता है जिसमें बर्तन वगैरह रखे जाते हैं, क्योंकि वो खाना अपने साथ ही लेके जाती है। और एक बस होती है जिसमें कि सारे जितने भी बटालियन, जो प्लाटून उनकी जा रही है, उसमें वो बैठ के जाते हैं, रजाई बिस्तर वो उसमें डाल के जाते हैं। पीएससी में अगर बाढ़ रहित कोई चीज़ होती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है या सुरक्षा संबंधित कोई भी चीज़ आ जाती है, एक एसडीआरएफ भी बनाई गई है जो कि राहत कार्य में बहुत ज़्यादा मदद करती है। पीएससी बल जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत फोर्सों में से एक पाई जाती है। ये बहुत मजबूत इसलिए होता है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बहुत ही सख्त किस्म की होती है, फौजी से लगभग कम। जो हमारे फौजी हैं जो देश की सुरक्षा करते हैं, उनसे थोड़ी कम इनकी ट्रेनिंग होती है और ये बहुत ही मजबूत होते हैं। आप पीएससी का आचरण देखकर, जो आपने देखा होगा नोएडा वगैरह में, जहाँ जहाँ मेट्रो है, नोएडा हो, लखनऊ हो, वहाँ पर अधिकतर सीआईएसएफ वाले ही तैनात रहते हैं। लेकिन पीएससी वालों का आचरण देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, उसको देखते हुए कि यह माना जा रहा था कि पीएससी भी अब मेट्रो जैसी जगह पर तैनात होगी। एक बात और है, जब हमें मेला वेला ड्यूटी होती है या कहीं पे नेता वगैरह लोग आते हैं तो इनको सुरक्षा के लिए भी भेजा जाता है। ये वहाँ पर ग्रुप्स में जाती हैं। अगर 10 दिन तक का वहाँ पर मेला हो रहा है या कोई बात हो गई, कोई घटना घट गई, उस दौरान 10 से 20 दिन वो वहाँ स्टे करती है, अपना खाना वो वहाँ ले जाती है और वहीं पे
जब तक का शांति व्यवस्था को वो मेंटेन नहीं करती, जब तक का वहीं रहती है। जब शांति व्यवस्था सही हो जाती है तो वापस वो अपने स्थान पर आ जाती है। अब करते हैं हम सिविल पुलिस के बारे में। सिविल पुलिस हो या पीएससी पुलिस हो, दोनों में खाकी वर्दी है और खाकी वर्दी की शान तो बहुत ही निराली होती है। जिसको मिल जाए वो किस्मत वाला ही है। और सिविल पुलिस, और मेरा मानना है कि सिविल पुलिस और पीएससी पुलिस लगभग बराबर है। दोनों बहुत ही अच्छी जॉब हैं। सबको अपनी पर्सनैलिटी, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से या जिसमें उसकी चॉइस है वो उसको पसंद कर सकता है। बस ये है, पीएससी में वर्किंग आवर्स बहुत ही कम होता है, रेस्ट टाइम ज़्यादा होता है। लेकिन सिविल में आप जब आओगे तो आपको रेस्ट टाइम कम होगा, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें मिनिमम 12 आवर्स की आपकी जॉब होती है। क्योंकि सरकार द्वारा या किसी के द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि जो हमें जॉब करनी पड़ती है वो लगभग 24 घंटे की हमारी जॉब होती है, जिसमें से हम 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं और इमरजेंसी केस में हम उससे भी ज़्यादा ड्यूटी देते हैं। जब हम ड्यूटी पर जाते हैं, सबसे पहले हमें थाने में 6 मंथ के लिए भेज दिया जाता है अंडर ट्रेनिंग के लिए। जब हम अंडर ट्रेनिंग थाने से होते हुए आते हैं, थाने में भी 12 घंटे की जॉब होती है। जब हम थाने से वापस आते हैं तो हमारी एक चॉइस होती है, हम थाने में जाना पसंद करेंगे या लाइन ड्यूटी में जाना पसंद करेंगे। थाने की ड्यूटी ज़्यादा टफ होती है। कहीं कहीं थाने, अब हर थाने में तो नहीं, लेकिन थाने की ड्यूटी ज़्यादा टफ मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू लाइन। फिर ऐसा भी होता है, पुलिस में जिसमें जो भी काबिलियत होती है उसको पीएचकी द्वारा एक डिमांड आती है कि भैया हमको इतने इतने एसटीएफ के मेंबर्स चाहिए, इतने इतने फिजिकल फिटनेस वाले बंदे चाहिए, चाहे वो एसटीएफ के लिए हो, एलआईयू के लिए हो, एसपीजी के लिए हो, एनएसजी के लिए हो। जिनकी फिटनेस अच्छी है, जिसने अपना नोट फॉर्म भर रखा है, उसको वहाँ पर चयन कर लिया जाता है। सिविल में अगर आप ऑफिस लाइन को पकड़ते हो तो ऑफिस लाइन की जॉब थोड़ी अच्छी है, उसमें वर्किंग आवर्स थोड़े कम होते हैं और रेस्ट टाइम होता है ज़्यादा। लेकिन अधिकांश लोग थाने में ड्यूटी करना पसंद करते हैं। इसमें भी मेला ड्यूटीज़ या जैसे आप कोई थाने से किसी कैदी को पेशी के लिए न्यायालय भेजना हो तो आप जेल से उसके साथ चलेंगे और न्यायालय में पेश करेंगे और न्यायालय से वापस जेल की तरफ लाकर थाने में उनको बंद कर देंगे जब तक उनके साथ रहेंगे। उस आने जाने में जितना भी टाइम लगता है, आपको 24 घंटे उनके साथ रहना है। ऐसा नहीं कि भैया आपने 8 घंटा या 12 घंटा ड्यूटी करी, आप निकल गए। सिविलियन की 12 घंटे ड्यूटी होती है, ये आप मान लीजिएगा। इसमें स्पोर्ट्स अगर आपको देखा जाए तो स्पोर्ट्स का इसमें इतना अहम रोल नहीं है। स्पोर्ट्स इसमें भी है। पीएससी में ज़्यादा ऊंचाई तक जाया जाता है, ज़्यादा छूट दी जाती है, ज़्यादा फ्री रहते हैं वो। हमको ऐसा नहीं होता। हम स्पोर्ट्स में फॉर्म भर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं अच्छे से, लेकिन इमरजेंसी केस में हम स्पोर्ट्स से निकल के हमें अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। अगर आपकी ड्यूटी नाइट में लगती है, स्पोर्ट्स खेलने के दौरान नाइट में लगती है, तो आपकी जो मॉर्निंग की होगी वो छुट्टी होगी। मॉर्निंग में आप नहीं करोगे, आप शाम को करोगे। स्पोर्ट्स में किसी ने आपने कोई हिस्सा लिया है ग्राउंड फील्ड में, तो आपको वही कार्य करना पड़ेगा। अपने जैसे आपने क्रिकेट खेल लो, क्रिकेट की पिच की घास वास खोदोगे, बस उसी का काम करोगे, उससे अधिक आपकी कोई ड्यूटी नहीं ली जाएगी। हाँ, कहीं पे फाइल वाइल इमरजेंसी वो हो, इक्का दुक्का अपवाद टाइप में, तो वो आपको कार्य करना जरूर पड़ेगा। सैलरी को लेकर बात करते हैं। भैया देखो, सैलरी दोनों की सेम होती है, दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम होती है, बेसिक पे दोनों का सेम होता है। बस ये है, पीएससी मूवमेंट ज़्यादा करती है। पीएससी को मूवमेंट पुलिस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट करती है। मूवमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्थान करती रहती है, इसलिए उसका टीए बनता है। टीए मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, जहाँ से वो 8 किलोमीटर के क्षेत्र से बाहर जाती है और उस स्थान पर 8 घंटे के लिए मिनिमम रहती है, तो उसका टीए बनता है। और डेली अलाउंस बनता है उनका, डेली अलाउंस रुकने उकने का जो पर डे का बनता है वो बनता है। लगभग 300 रुपये तुम्हारा फर्स्ट क्लास के लिए है, सेकंड क्लास के लिए 300 के आसपास और थर्ड क्लास के 240 के आसपास है अनुमान। वैसे 390 है फर्स्ट क्लास के लिए, तो 390 वो जुड़ेंगे, ट्रैवलिंग का अलग जुड़ेगा, ये होता है। तो कुल मिला के ऑल टोटल में आप गिना जाए तो पीएससी सैलरी ज़्यादा ले लेती है अगर वो मूवमेंट ज़्यादा करती है तो। और एक बात आती है, पीएससी में आप फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते हैं, लेकिन सिविल में आप अपनी फैमिली को रख सकते हैं।
आप अपनी मर्जी, अपनी चॉइस के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको सिविल पसंद है या पीएससी पसंद है। मुझे दोनों ही पसंद है, लेकिन और मैं खुद सिविल पुलिस में हूँ। सिविल पुलिस का एक और बात है कि ये पब्लिक में डील ज़्यादा करती है, और जबकि जो हमारी पीएससी बल होती है ये पब्लिक में डील ज़्यादा नहीं करती है। कहीं पे दंगा होता है तो पीएससी तो ग्रुप्स में जाती है, भाई देखा होगा आप में, ग्रुप्स में जाती है, लेकिन सिविल ऐसा नहीं करती है। सिविल जाती है इमरजेंसी में, जब दोनों की दोनों बटालियन जाती हैं। जब सिविल पे नहीं होता, सिविल पे अगर वो लोग भीड़ नहीं संभलती है कोई, तो वो तुरंत पीएससी बल को बुलाती है, पीएससी बल भीड़ के साथ वहाँ पर आती है और दंगे को निपटाती है। सिविल की जब ड्यूटी लगती है एक थाना क्षेत्र में, तो कांस्टेबल को जो होते हैं, एक हेड कांस्टेबल के अंडर में 4 कांस्टेबल होते हैं, उनको क्षेत्र दे दिया जाता है। बीट 1 बीट 2 ये हल्का क्षेत्र यही है, उसके क्षेत्र में जो जो आता है उसको वहाँ पर उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। उसमें किस तरीके से ड्यूटी करनी पड़ती है, मान लिया जाए आपके किसी गांव के क्षेत्र में थाना है, आपको उस गांव की क्या ड्यूटी है, आपको उस गांव का पूरा बायोडाटा पता होना चाहिए, 4-5 लोगों के नाम आपको पता होने चाहिए जो कि वहाँ पे बहुत ही फेमस हो, उनके नंबर वगैरह सब होना चाहिए। उस गांव में क्या क्या हलचलें हो रही हैं, क्या क्या वारदातें हो रही हैं, वो आपकी बीट बुक रिकॉर्ड में होना चाहिए। कोई सी भी वहाँ घटना होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, जो सिविल पुलिस के वहाँ पर ड्यूटी तैनात है। कोई बाहर से आ रहा है, अलग राज्य से आ रहा है, कोई हिस्ट्री सीटर है, उसका पूरा का पूरा बायोडाटा आपके पास होना चाहिए। वो आपकी गहन ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी आप पर है। कोई सी भी घटना हो जाती है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। अंत में मुझे दोनों ड्यूटी बहुत पसंद है। आजकल इतने बेरोज़गारी में ये ड्यूटी किसी को पसंद नहीं, किसको पसंद नहीं है, सबको ज़रूरत है। खाकी वर्दी है, खाकी खाकी तो बोलते रहते हो, इतनी अच्छी ड्यूटी है, बहुत मज़ा आता है ड्यूटी करने में। अंत में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम कोहली जॉब्स इन्फो है। जय हिंद साथियों, आपका दिन मंगलमय हो।